तो सोलो लेवलिंग मानव आफ्टर एनीमे के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा कि जो चाहियन है वो जिनवू की गिल्ड ज्वाइन करने के लिए जो इग्रिस है उससे फाइट करती है और सरप्राइजिंगली जो चाहियन है वो इग्रिस को काफी आसानी से डिफीट कर देती है। और उसके बाद चैप्टर के एंड में वो जिनवू को बोलती है कि वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो से फाइट करना चाहती है जो कि है बीरू। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर 114 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर की शुरुआत में ही जो जिनवू है वो ओरा फार्मिंग करते हुए जो बीरू है उसको समन करता है, पर फिर भी वो एक बार चाहियन को दोबारा से पूछता है विल यू रियली ओके, क्योंकि उसे पता है कि जो बीरू है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब जिनवू बीरू को समन कर रहा होता है तो इसी बीच वो ये भी बोलता है कि उसकी जो शैडो हैं वो उनकी ओरिजिनल वाली फॉर्म से वीकर हैं, पर फिर भी जो बीरू है उसका जन्म ही हुआ था एक वेपन की तरह और उसका जो पहला ही ऑर्डर था वो था हंटर्स को खत्म करने का। तो क्या जो चाहियन है वो बच पाएगी? तो जिनवू ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, पर तभी जो बीरू है वो जिनवू से पूछता है कि मैं इस पर्सन के साथ क्या करूं। तो जो जिनवू है वो बीरू को ऑर्डर देता है कि चाहियन को डिफीट करना पर बिना उसे हार्म किए। तो जैसे ही बीरू को उसके ऑर्डर मिलते हैं तो वो काफी जोर से चिल्लाता है और चारों तरफ की जो खिड़कियां हैं वो टूट जाती हैं। और ये देखने के बाद चाहियन थोड़ी बहुत हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि जिनवू ने इसके साथ फाइट की थी, क्योंकि चाहियन को थोड़ा सा टेस्ट मिल चुका है कि बीरू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद हमें जिनवू और बीरू का एक काफी फनी सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो बीरू है वो अपने बड़े बड़े नाखून बाहर निकालता है, पर जो जिनवू है वो ये देखने के बाद बीरू को बोलता है कि इन्हें अंदर कर लो, अगर चाहियन को हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद बीरू अपने नाखून अंदर कर लेता है, पर बीरू के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। माना यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, पर जो बीरू को फील हुआ है वो मैं भी फील कर सकता हूँ। अच्छा। तो जब जिनवू और बीरू के बीच में ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो उसी बीच जो चाहियन है उसे एक ओपनिंग दिखती है बीरू के ऊपर अटैक करने के लिए। पर इससे पहले कि चाहियन बीरू के ऊपर अटैक कर पाती, जो बीरू है वो स्नीक कर जाता है चाहियन के पीछे। और ये जो है वो सेम मूव था जो कि हमें इसके सीजन 2 में भी देखने के लिए मिला था। पर इस बार जो चाहियन है वो बीरू को सेंस कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। और इसी बीच वो ये भी बोलती है यू थिंक आई फॉल फॉर योर सेम मूव ट्वाइस। तो इस बार ये जो है वो अपनी स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करती है बीरू के ऊपर, और दूसरी तरफ जो बीरू है वो अपने हैंड से इसके अटैक को रोक लेता है। और दूसरी तरफ जो बीरू है वो ये सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो उसका ये प्लान है कि वो जो है वो चाहियन को अपनी पावर और उसकी पावर के बीच में जो डिफरेंस है उसे फील करवाएगा, जिससे कि जो चाहियन है वो अपनी हार मान लेगी। तो हमें दोबारा से चाहियन दिखाई जाती है जो कि अपनी न्यू स्वॉर्ड से काफी सारे अटैक कर रही है बीरू के ऊपर, और दूसरी तरफ बीरू हर एक जो अटैक है उसको डोज कर रहा है। और ये देखकर चाहियन हैरान हो जाती है और वो बोलती है दैट्स रिडिकुलस, क्योंकि जो बीरू है वो इतने फास्ट अटैक को इतनी क्लोज रेंज पे डोज कर रहा है। पर तभी जो बीरू है वो जोर से चाहियन के मुंह के ऊपर आके चिल्लाता है, और आई थिंक चाहियन को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी होगी। तो बीरू की ये जो स्क्रीम थी वो ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि चाहियन सीधे पीछे चली जाती है। और ये देखकर जो जिनवू है वो बोलता है कि आई थिंक ये जो फाइट है यहीं पर खत्म हो गई है। और वो चाहियन को पूछता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो, और जो चाहियन है वो बोलती है नॉट येट, क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं मानी है। तुम खुद ही बोलो भाई, बीरू की स्टिंकी एस ब्रेथ से कौन ही हार मानेगा। तो जैसे ही चाहियन हार मानने से मना कर देती है तो जिनवू ये सोचता है कि ये जो चाहियन है वो सोच क्या रही है, क्योंकि इनकी पावर के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, पर फिर भी वो हार नहीं मान रही है। इसके बाद जो जिनवू है वो ये भी बोलता है कि जो बीरू है वो बाकी शैडो से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो इंस्टिंक्ट है वो बस मर्डर के हैं,
उसका जो ओरिजिन है वो ही मर्डर वेपन की तरह हुआ था। और वो ये भी बोलता है कि इस टाइम पे मैं बीरू से ये सेंस कर पा रहा हूँ कि वो जो अपनी मर्डर वाला इंस्टिंक्ट है उसे सप्रेस कर रहा है। और तभी हमें दोबारा से बीरू दिखाया जाता है जो कि बोलता है यू डियर। तो वो थोड़ा बहुत गुस्से में है, पर तभी हमें स्क्रीन पे वार्निंग देखने के लिए मिलती है और इस वार्निंग में कुछ ऐसा लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिकॉग्नाइज वेदर दे आर प्रेडिएटर और प्रे एट अ सिंगल ग्लैंस। तो यहाँ पे जो बीरू है उसका जो प्रेडिएटर वाले इंस्टिंक्ट हैं वो थोड़े बहुत जाग चुके हैं और वो जो है वो सीधे चार्ज कर देता है चाहियन के ऊपर। और जो जिन्वू ने उसे ऑर्डर दिया था कि अपने जो नाखून है वो अंदर ही रखना, तो वो बाहर आ चुके हैं और वो जो है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है चाहियन के ऊपर अपने क्लो से। और दूसरी तरफ चाहियन इसे डोज कर लेती है, पर दूसरी तरफ बीरू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उसके जो नाखून है वो बाहर आ चुके हैं। और ये वाला पैनल मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगा। Oh my God, bro. Oh, hell no. तो इसके बाद हमें दोबारा से चाहियन दिखाई जाती है जो कि एक स्किल का यूज़ करती है जिसका कि नाम है स्वॉर्ड डांस। और ये जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है और ये जो है वो बीरू को डैमेज भी कर पाती है। बीरू का जो शोल्डर है वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है इसके इस अटैक से, पर फिर भी जो बीरू है वो यहाँ पे डिफीट नहीं होता है। तो यहाँ पे चाहियन ने बीरू को तो डैमेज कर दिया है, पर उसकी जो स्वॉर्ड है वो इसी बीच टूट जाती है। पर तभी जो चाहियन है वो बोलती है कि उसके पास बस एक ही चांस है क्योंकि उसकी जो माना है वो बहुत कम बची है और वो अपनी स्किल का यूज़ बस एक बार कर पाएगी। तो वो जो है वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से अपनी स्किल का यूज़ करती है जिससे इसकी जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इसकी स्वॉर्ड में लाइट आ जाती है और उसकी इस न्यू स्किल का नाम भी है ब्लेड ऑफ लाइट। तो चाहियन की ये जो न्यू स्वॉर्ड है जिसका कि नाम है ब्लेड ऑफ लाइट वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो इसके बाद चाहियन अपनी इस न्यू स्वॉर्ड से बीरू के ऊपर अटैक करती है और उसे स्टैब कर देती है। तो जैसे ही चाहियन बीरू को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करती है तो ये देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है, पर दूसरी तरफ बीरू के साथ तो कुछ और ही चला हुआ है। हमें पता लगता है कि सिंगल मोमेंट के लिए जो बीरू है उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो जाग गए हैं और उसे जो एंड क्वीन थी उसकी जो कमांड है वो याद आ जाती है। तो बस थोड़े से ही सेकंड के लिए ये सारी चीज़ें हुई थी, पर उसके जो इंस्टिंक्ट हैं मर्डर करने के वो दोबारा से जाग जाते हैं और बीरू को जो ऑर्डर था एंड क्वीन का एलिमिनेट ऑल एनिमीज वो याद आ जाता है और वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो बीरू को इतने ज़्यादा रेज में देखकर जो जिन्वू है वो उसे कमांड देता है कि स्टॉप, पर जो बीरू है वो नहीं रुकता है और वो चाहियन को मारने ही वाला होता है। पर इसी बीच जो जिन्वू है वो इस फाइट के बीच में आ जाता है और बीरू के हाथ को रोक लेता है। और दूसरी तरफ जो चाहियन है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट बीरू ने उसे मार डाला था। तो जो जिन्वू है वो बीरू के हाथ को रोकने के बाद उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था रुकने का। तो जो बीरू है दोबारा से अपनी सेंसेस में आ चुका है और वो जो है वो सीधे ही वापस हट जाता है और अपने घुटनों पे आ जाता है और जिन्वू को बोलता है माय लॉर्ड हैव मर्सी। तो ये वाला सीन फनी भी था और क्रेजी भी था। तो इसके बाद हमें दोबारा से चाहियन दिखाई जाती है जिसे रियलाइज हो चुका है कि उसकी पावर और बीरू की पावर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पर इसके बाद जिन्वू चाहियन को बोलता भी है कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रही हो हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए जिसका कोई नाम भी नहीं है। और जिन्वू ये बोलता भी है कि हमारी जो गिल्ड है वो तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो जो जिन्वू है वो अभी भी यही सारी चीज़ें सोच रहा है कि चाहियन अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रही है, वो इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रही है जिन्वू की गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। तो इसके बाद जो चाहियन है वो दोबारा से जिन्वू के सामने चुपचाप खड़ी हो जाती है, वो उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है। पर फाइनली जो जिन्वू है वो चाहियन को पूछ ही लेता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। तो ये सुनने के बाद जो चाहियन है वो एम्बैरेस्ड हो जाती है और सरप्राइजिंगली वो बोलती है यस आई थिंक सो, और वो जो है वो एम्बैरेस्ड है। और ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा रिएक्शन था रियली, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि चाहियन इतनी आसानी से कन्फेस कर लेगी। या तो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा होगा
कि ये दोनों एक साथ आ जाएंगे या फिर जिन्वू ऐसे प्रटेंड करेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। पर चाहियन को मानना पड़ेगा कि उसने फाइनली कन्फेस कर ही लिया है किसी ना किसी तरीके से। तो इसी मोमेंट के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब मुझे नहीं पता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, क्योंकि बीरू के साथ फाइट खत्म हो चुकी है। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में जो चाहियन है वो जिन्वू की गिल्ड को ज्वाइन कर लेगी, या फिर नेक्स्ट चैप्टर बस लबी डबी वाला चैप्टर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।